नमस्कार छात्रों, आप जानते हैं कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ काव्य लक्षण को। ये मैं जो सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनका दूसरा प्रश्न पत्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अभी तक हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का इतिहास और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का जीवन परिचय और उनकी कृतियों के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। आज हमने नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है पाश्चात्य काव्य का स्वरूप। देखिए, काव्य का स्वरूप और काव्य का लक्षण एक ही होता है। अगर आपसे पूछता है इस तरह का प्रश्न कि काव्य का स्वरूप क्या होता है समझाइए, या भारतीय काव्य लक्षणों पर अपने तर्क दीजिए, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए, काव्य के स्वरूप और काव्य के लक्षण को हम तीन तरह से जानते हैं। आप पहली बात, काव्य का स्वरूप प्राचीन काल से प्रारंभ हुआ है, अतः पहला हम संस्कृत काव्यशास्त्रियों के अनुसार काव्यशास्त्र के लक्षण जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हिंदी काव्यशास्त्रियों के अनुसार काव्य के स्वरूप या काव्य का लक्षण जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों के अनुसार काव्य का लक्षण जानने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो काव्य का हमारे स्वरूप है वह कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए आप जानते हैं कवि की जो रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? काव्य। काव्य वह रचना होती है जिसमें यति गति छंदों के माध्यम से ऐसी गेय रचना जो पाठक के हृदय पर प्रभाव डाले, उस रचना को हम काव्य कहते हैं। अब उस काव्य का स्वरूप कैसा हो, काव्य में किन किन गुणों का होना अनिवार्य है, इस बात पर अलग अलग जो काव्यशास्त्री हुए हैं उन्होंने विचार किया है। आप जानते हैं कि भारत में काव्यशास्त्र का प्रयोग, कवि और काव्य का प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है और प्राचीन काल में कवि को ईश्वर माना गया है और काव्य को ईश्वर की रचना, काव्य को संसार, इस तरह से आप कह सकते हैं। एक पंक्ति है जो ऋग्वेद में आती है कि कविः मनीषी परिभू स्वयंभू, कविः मनीषी परिभू स्वयंभू। ठीक है, तो इस पंक्ति के अनुसार यह विश्व ईश्वर की रचना है और कवि क्या है? कवि परिभू स्वयंभू है। कवि मनीषी और स्वयंभू है, अर्थात स्वयं ही ईश्वर है। कवि क्या है? कवि ईश्वर है। और काव्य क्या है? काव्य संसार है। कैसे बताया गया है? यहाँ काव्य के लक्षण की चर्चा करते हुए ऋग्वेद में बताया गया है कि कवि ईश्वर है और काव्य संसार है। ईश्वर क्या करता है? संसार की रचना करता है, संसार में प्राणियों की रचना करता है। उसी तरह से कवि क्या है? मनुष्यों में जो कवि है वो क्या है? वो काव्य रूपी संसार की रचना करता है। अतः कवि में और काव्य में, कवि में और ईश्वर में कोई भी अंतर नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। आगे भी कहा गया है कि जो संस्कृत का काव्य लक्षण है या संस्कृत आचार्यों के अनुसार जो काव्य का स्वरूप है वह कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मुख्यतः तीन आधारों पर काव्य के स्वरूप का निर्धारण कवियों ने किया है, काव्यशास्त्रियों ने किया है। पहला काव्य लक्षण शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य का लक्षण निर्धारित किया है। किसके आधार पर? काव्य का स्वरूप या काव्य का लक्षण शब्द और अर्थ के आधार पर कुछ काव्यशास्त्रियों ने निर्धारित किया है। जैसे इसमें भामह हो गए, रुद्रट हो गए, भामह
रुद्रट, वामन, कुंतक, मम्मट, वाग्भट इत्यादि आचार्य आते हैं जो काव्य के स्वरूप में शब्द और अर्थ को आधार बताते हैं। और कुछ जो काव्य शास्त्री हैं वो कहते हैं कि शब्द के आधार पर काव्य का लक्षण होता है, अर्थ के आधार पर नहीं होता है। शब्द के आधार पर काव्य का लक्षण या शब्द के आधार पर काव्य का स्वरूप। तो शब्द के आधार पर काव्य का स्वरूप निर्धारित करने वाले कवि हैं दंडी, जगन्नाथ और जयदेव। इन तीनों आचार्यों ने शब्द के आधार पर काव्य के स्वरूप का अर्थात काव्य के लक्षण का निर्धारण किया है। फिर इसके बाद रस और ध्वनि के आधार पर भी काव्य का लक्षण निर्धारित किया गया है। रस और ध्वनि के आधार पर इसे मानने वाले आचार्यों में विश्वनाथ, भोजराज और आनंदवर्धन आते हैं। विश्वनाथ, भोजराज और आनंदवर्धन। तो देखिए छात्रों, इस तरह से इन तीनों आचार्यों ने रस और ध्वनि को महत्ता प्रदान की है। काव्य का स्वरूप या काव्य का लक्षण निर्धारित करने के लिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग विचार दिए हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर आप ध्यान दीजिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य का स्वरूप क्या है, समझाइए। या शब्द के आधार पर काव्य का स्वरूप क्या है, या दंडी के अनुसार शाब्दिक काव्य लक्षण क्या है, उसकी विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इसीलिए मैंने आपको 3 कॉलम में बांट दिया है कि अगर आप से कभी भी पूछ लेता है कि किस या इस तरह से भी प्रश्न बना सकता है कि संस्कृत काव्य शास्त्रियों में दंडी का काव्य लक्षण किस आधार को लेकर काव्य रचना पर बल देता है। तो आप अगर नाम याद रखे हैं तो आप कह सकते हैं शब्द और अर्थ पर जोर देता है, या शब्द पर जोर देता है, या रस और ध्वनि पर जोर देता है। अब इसके बाद हम इसके आगे चर्चा करना शुरू करेंगे कि किस आचार्य ने कौन सा काव्य लक्षण या काव्य का स्वरूप निर्धारित किया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब हम काव्य शास्त्र की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम व्यवस्थित और एक पुस्तककार के रूप में विवेचन आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। तो काव्य के स्वरूप को और काव्य के एक निर्धारण को काव्य और संसार में कोई भी अंतर नहीं किया गया है। ईश्वर की रचना क्या है? संसार है। कवि की रचना क्या है? काव्य है। तो थोड़ा सा हम काव्य के स्वरूप को जानने से पूर्व यह जानने का प्रयास करेंगे कि काव्य और संसार कैसे समान है। काव्य की रचना हुई है, संसार की भी क्या हुई है? रचना हुई है। अब काव्य संसार में प्राणी होते हैं और जो मुख से बोलते हैं, तो काव्य में क्या है? ध्वनि है। और संसार में भी मनुष्य जब बोलता है तो वो क्या है? ध्वनि है। फिर इसके बाद हवाएं जब चलती हैं संसार में तो जो वातावरण होता है वह क्या होता है? सुगंधित हो जाता है। और जब काव्य में रस रूपी धारा प्रवाहित होती है तो काव्य के वे शब्द क्या हो जाते हैं? सुगंधित हो जाते हैं। और अत्यंत, जैसे हम पंक्ति पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अगल बगल ही गुलाब का फूल हो, गेंदा का फूल हो, इस तरह की स्थिति हमारे सामने आ जाती है। काव्य में
काव्य में जितनी भी बातें होती हैं, मैंने आपको 2-3 बातें गिनाई हैं। इसके अलावा भी काव्य और संसार में बहुत सारी समानताएं हैं। अब चलिए हम चर्चा करेंगे कि भरत मुनि ने काव्य का क्या लक्षण दिया है। तो सबसे पहले व्यवस्थित विवेचन करने का प्रयास भरत मुनि ने किया, और भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में काव्य के स्वरूप की चर्चा की है। इनके अनुसार इन्होंने संस्कृत में एक वाक्य कहा है कि मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनसुख पद बोध्यम युक्तिमान नृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्ष काणाम। अगर नाटक शब्द जो है यदि हम हटा देते हैं तो स भवति शुभ काव्यम प्रेक्षकाणाम यदि कर देते हैं, नाटक हटा देते हैं, तो पूरी तरह से काव्य का स्वरूप निर्धारित हो जाता है। भरत मुनि क्या कहते हैं कि मृदु और ललित पदावली से युक्त, मृदु ललित पदाढ्यम, फिर इसके बाद गूढ़ शब्दार्थहीनम, जिसमें कठिन शब्द न आए भी तो अत्यंत सरलतम रूप में आए। फिर इसके बाद गूढ़ शब्दार्थहीनम, गूढ़ शब्द न आए और अर्थ की सुंदर योजना हो। फिर इसके बाद जन सुख पद बोध्यम, ऐसे पदों की रचना हो जो जनता को सुख प्रदान करने वाले हो। युक्तिमान नृत्य योज्यम, ऐसी युक्तियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान काव्य में दिया गया हो कि वे युक्तियां प्रचलित हो जाएं, अर्थात सर्व सुगमता, सर्व सुलभता, सरलता आदि गुण हो। बहुकृत रस मार्गम, और इसके अलावा जनता में रस का संचार करने वाली संधि संधान युक्त, संधि अर्थात संधि युक्तता, अर्थात आपसी मेल मिलाप का भी चित्रण काव्य में होना चाहिए। इन गुणों से परिपूर्ण रचना को काव्य कहा जाता है। ऐसा भरत मुनि बताते हैं कि काव्य में इतने गुणों का होना अनिवार्य है। कौन कौन से वे गुण हैं? पहला, मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थ की हीनता, सर्व सुगमता, सर्व सुलभता, फिर जनता को सुख प्रदान करने वाली शक्ति, फिर इसके बाद संधि संधान युक्तता, फिर इसके बाद नृत्य में उपयोग की जाने वाली रसों की सुलभता, जहाँ युक्त हो वहीं एक शुभ काव्य का निर्माण होता है। फिर इसके बाद अगले विचारक हैं आचार्य भामह। भामह क्या कहते हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त रचना काव्य है। शब्द और अर्थ से युक्त रचना क्या है? शब्द और अर्थ सहित रचना काव्य कही जाएगी। फिर इसके बाद वे आगे भामह कहते हैं कि तय शरीर च काव्यानाम अलंकारश्च दर्शिता। पहला तो वो कहते हैं शब्द और अर्थ से युक्त या शब्द और अर्थ का एक साथ विवेचन ही काव्य है। फिर उसके बाद वे कहते हैं कि तय शरीर च काव्यानाम अलंकाराश्च दर्शिता, कि वह शरीर रूपी काव्य श्रेष्ठ कहा जाएगा जिसमें अलंकारों का समुचित दर्शन होता रहे। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं दंडी। दंडी काव्य लक्षण किस तरह का बताते हैं? दंडी कहते हैं कि शरीर तव दिष्टार्थ, शरीरम तव दिष्टार्थ व्यवत छिन्ना पदावली
शरीरम तौदिष्टार्थ कि अर्थात जो काव्य रूपी शरीर हो वो कैसा हो, दिष्ट हो, अर्थात अपना स्वरूप अभिव्यक्त करने वाला हो, व्यवत छिन्ना, जिसमें एक एक पदावली बेहतरीन ढंग से समझ में आए। अगर हम इसे कहें, इसे एक शब्द में कहें तो अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली पदावली क्या है, काव्य है। व्यवत छिन्ना पदावली की अर्थात जो छिन्न भिन्न होकर ऐसी पदावली जो शरीर के रूप में निर्मित हो और जो सरलता से अर्थ का प्रतिपादन करे, वह पदावली काव्य है। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य दंडी कहते हैं। दंडी के अनुसार आप छात्रों ध्यान देंगे तो आचार्य दंडी का यह मत अत्यंत ही प्रचलित है। यह परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि अर्थ के आधार पर काव्य का लक्षण क्या है, या अर्थ के आधार पर दंडी ने काव्य का लक्षण क्या दिया है, विस्तार से समझाइए। तो आप एक एक शब्द का, जैसे शरीरम, तो यहाँ पर आप इस तरह का रूप बताएंगे कि शरीरम से तात्पर्य काव्य रूपी संसार से है। दंडी यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ईश्वर की रचना मनुष्य का शरीर होता है, उसी तरह से काव्य का भी शरीर होता है, काव्य का भी संसार होता है। तव दृष्टार्थ जो दिखाई दे ऐसा शरीर जो एक नए मार्ग का प्रवर्तन करे, व्यवत छिन्ना जो अलग अलग हो, पदावली जो अलग अलग पदावली में विभक्त हो करके अर्थ की सुंदर प्रतीति करवाए, वह श्रेष्ठ काव्य है, ऐसा दंडी कहते हैं। फिर इसके बाद वामन आते हैं, वो कहते हैं, वामन के अनुसार काव्य का लक्षण है सदोष गुणालंकारा, सदोष गुणालंकारा हानादभ्यानम, हानादभ्यानम। देखिए यहाँ पर वामन यह बताते हैं कि जो काव्य है वह है सदोष, अर्थात जिसमें दोष बिल्कुल भी न हो, दोष रहित हो, गुण अलंकारों से युक्त जो रचना होगी वही श्रेष्ठ काव्य कही जाएगी। फिर इसके बाद आचार्य रुद्रट आते हैं और वो कहते हैं कि ननु शब्दार्थो काव्यम, रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम, कि काव्य क्या है। अब इन्होंने काव्य का लक्षण या काव्य की परिभाषा या काव्य का स्वरूप क्या निर्धारित किया है रुद्रट ने? तो रुद्रट ने कहा है कि ननु शब्दार्थ, अर्थात शब्द और अर्थ का ननु यानी संबंध, शब्द और अर्थ का सुंदर संबंध ही काव्य है। ये बात यहाँ पर आचार्य रुद्रट ने बताई है। फिर इसके बाद रुद्रट के बाद आनंदवर्धन आते हैं, वो कहते हैं कि काव्यात्मा ध्वनि। आनंदवर्धन क्या बताते हैं? काव्यात्मा ध्वनि, काव्यात्मा ध्वनि अर्थात काव्य रूपी आत्मा का निर्माण ध्वनि से होता है। काव्य जो है वह ध्वनि को ध्वनित करता है। इसके बाद आनंदवर्धन के बाद अभिनव गुप्ता आते हैं और वो बताते हैं कि काव्य क्या है। वो कहते हैं कि कवि नियम इति काव्यम, कवि नियम अर्थात कवि द्वारा बनाए गए व्यवस्थित नियम पूर्वक, नियोजन पूर्वक कार्य ही काव्य है। नियोजन पूर्वक शब्दों की योजना ही काव्य है। फिर इसके बाद आते हैं अगले आचार्य कुंतक। कुंतक काव्य का लक्षण इस रूप में बताते हैं,
देखिए छात्रों, काव्य का लक्षण है तो हम थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप अच्छे से यदि पुस्तक लेकर के बैठेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि काव्य शास्त्र है तो काव्य शास्त्र ऐसे ही नहीं समझ में आता, और धीरे धीरे आपको 15-16 वर्ष बीत चुके हैं पढ़ते पढ़ते। तो 15 वर्षों में जो आपने हिंदी के प्रति अर्जित किया है उसके आगे की ज्ञान की प्रवृत्ति है, तो आप पुस्तक लेकर लगातार मिलाते हुए पढ़ते रहें। कुंतक कहते हैं शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। शब्दार्थों अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त होकर, सहित यानी शब्द और अर्थ से युक्त होकर, वक्रोक्ति पूर्वक कवि का व्यापार, कवि के व्यापार का अनुपालन करने वाली प्रवृत्ति, बंधे व्यवस्थित हो, जो एक नियोजित ढंग से बधी हुई हो और शब्दों की व्यवस्थित योजना हो, वह क्या है? वह काव्य है जो हृदय को प्रसन्नता प्रदान करे। यानी यहाँ आचार्य कुंतक का यह मत है कि आनंदकारक, व्यवस्थित शब्दार्थ से युक्त, कवि व्यापार से युक्त सुंदर रचना काव्य है। पहले उन्होंने क्या कहा कि शब्द और अर्थ होना चाहिए, 5 बातों का संयोजन इनके अनुसार काव्य के स्वरूप में 5 बातें होनी चाहिए। पहला शब्द और अर्थ होना चाहिए, दूसरा वक्रोक्ति युक्त बातें होनी चाहिए, तीसरा कवि व्यापार होना चाहिए, चौथा नियोजन पूर्वक व्यवस्थित रूप से शब्द और अर्थ का नियोजन हो, और 5वीं बात है कि जो हृदय को आह्लादित करे वह रचना काव्य है। फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं मम्मट क्या बताते हैं वो मैं अब आपसे बताना चाहूँगा। मम्मट कहते हैं कि काव्य वह है जो तददोषो यानी दोष रहित हो, शब्दार्थ सब और अर्थ से युक्त हो, सगुणा गुण सहित हो, सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ इन्होंने क्या कहा कि तद दोषो दोष रहित हो, शब्दार्थो शब्द से युक्त हो, शब्द और अर्थ से युक्त हो, सगुण गुणों का अनुपालन करने वाली हो, अलंकार हो पुनः क्वापि, कि अलंकार हो और अलंकार यदि न भी आए, अलंकार हो और अलंकारों की योजना न भी आए तो भी हम यह कह सकते हैं कि काव्य जो हमारा काव्य है वह श्रेष्ठ होगा। मम्मट कहते हैं कि दोष रहित गुण सहित अलंकारों से युक्त और अलंकारों के न होने पर भी नियोजन पूर्वक शब्द और अर्थ का संयोजन करने वाली कृति को काव्य कहा जाएगा। बाद में इस पर कई आचार्यों ने, सबसे ज़्यादा आचार्य विश्वनाथ ने दोष उठाया है। पहला तो तद दोषों को लेकर कि दोष रहित हो, तो इन्होंने इसी पंक्ति को देने के बाद, इसी काव्य के स्वरूप को निर्धारण के बाद जो उदाहरण दिया था उसमें भी दोष था। तो दोष रहित तो कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती। ईश्वर ने भी जो वस्तुएं बनाई है उसमें भी कहीं न कहीं दोष है, तो ये इनका शब्द निरर्थक है। फिर दोष रहित जब उन्होंने कहा तो सगुण कि गुण सहित क्यों कह दिया? जब दोष नहीं होगा तो गुण आएगा, फालतू में शब्द की योजना कर दी। शब्दार्थ और शब्द और अर्थ से युक्त बातें आए, अलंकृति कि अलंकार आए भी तो भी और ना आए तो भी सुंदर काव्य होगा। तो इनका यह मत माना नहीं गया, लेकिन फिर भी पाश्चात्य भारतीय संस्कृत के आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य के रूप में इनका यह वाक्य बहुत ही माना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने काव्य के स्वरूप के निर्धारण में यह कहा कि वाक्यम रसात्मकम
काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इन्होंने अपने साहित्य दर्पण में यह बताने की कल्पना की कि रसात्मक काव्य जहाँ भी होगा वहाँ काव्य की श्रेष्ठता अवश्य होगी। अगर रस नहीं है वाक्य में तो काव्य भी अच्छा और श्रेष्ठ काव्य नहीं आएगा। यानी अपने काव्य में आचार्य विश्वनाथ यह बताते हैं कि काव्य वहाँ होगा जहाँ रसात्मक वाक्य आए, और जहाँ रसात्मक वाक्य न हो वहाँ श्रेष्ठ काव्य नहीं होता है। फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं विद्याधर। वो कहते हैं, विद्याधर के अनुसार काव्य की परिभाषा यह है, कवयतीति इति कवि है, कवयतीति इति कवि है, तस्य कर्मः काव्यम। कवयतीति इति कवि, अर्थात जो कवि को प्रतीत हो, अर्थात काव्य की रचना करने वाला, कवि का कर्म करने वाला। कवयतीति अर्थात कवि का कर्म करने, जो कवि का कर्म करे वह क्या है, इति कवि है, वह कवि होता है। तस्य कर्मः काव्यम, और वह जो निर्मित करे वह क्या होता है, काव्य। यहाँ कवि को महत्ता प्रदान करते हुए विद्याधर ने अपनी बातें कही है कि काव्य रचना करने वाला कवि है और उसका कर्म काव्य है। आगे आते हैं आचार्य जगन्नाथ के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये संस्कृत के अंतिम और विशिष्ट आचार्य, अंतिम मौलिक और विशिष्ट आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं, काव्य शास्त्री के रूप में प्रख्यात हैं। जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला साहित्य काव्य है। आचार्य जगन्नाथ ये बताते हैं कि जहाँ रमणीय अर्थ का प्रतिपादन हो वो क्या होगा, वो काव्य होगा। रमणीय अर्थ के शब्द समूह का प्रतिपादन करने वाला वाक्य काव्य है। फिर इसके बाद आते हैं राजशेखर। वो राजशेखर बताते हैं गुणद लंकृतच, राजशेखर गुणद लंकृतच, गुणद लंकृतच वाक्यमेव काव्यम। गुणद गुण से युक्त होकर, गुण से संयुक्त होकर, लंकृतच अलंकारों के आने पर, वाक्यमेव गुण और अलंकारों से युक्त वाक्यों के आने पर शब्दों की सुंदर योजना काव्य कही जाएगी। ऐसा कौन बताता है, आचार्य राजशेखर। फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं, इसके बाद समुद्र बंध आते हैं और वो कहते हैं कि इह विशिष्ट शब्दार्थों काव्यम। इह विशिष्ट यानी जहाँ हो विशिष्ट अर्थात विशेष परंपरा का अनुपालन करने वाला शब्द और अर्थ, वो क्या होगा, वो एक श्रेष्ठ काव्य होगा। कि विशिष्ट परिस्थिति को लेकर शब्द और अर्थ का प्रतिपादन करने वाला साहित्य काव्य होगा। फिर इसके बाद अगला विचार है अग्निपुराणकार। अग्निपुराण की रचना जिन्होंने की है अर्थात अग्निपुराणकार
उनके अनुसार क्या है, संक्षेपाद, जहाँ संक्षेप हो वाक्य मिष्ठार्थ, संक्षेप पदावली से युक्त वाक्यों का प्रतिपादन करने वाला व्यवत छिन्ना पदावली, अर्थात जो ऐसी पदावली जो वाक्यों को संक्षेपीकृत करे और अपने आप को व्यवस्थित पदावली के रूप में निर्मित करे, वह पदावली क्या होगी, काव्य होगी। अग्नि पुराणकार के अनुसार जिसमें अभीष्ट अर्थ संक्षेप करने में पदावली व्यक्त की जाए जो दोष रहित और गुण सहित हो, ऐसी गुण युक्त पदावली क्या है, श्रेष्ठ काव्य है। इसके बाद संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने इतनी ही परिभाषाएं काव्य के स्वरूप या काव्य के लक्षण के संदर्भ में दी हैं। तो छात्रों, आज हमने इस वीडियो में किन किन बातों पर अध्ययन किया। सबसे पहले तो हमने यह जानने का प्रयास किया कि काव्य का स्वरूप कैसा हो, कवि की रचना क्या है, काव्य है। अब उस काव्य का स्वरूप निर्धारण करने में किन किन आचार्यों ने अपना योगदान दिया, उस पर 3 आधारों पर काव्य के लक्षण निर्धारित किए गए हैं। पहला शब्द और अर्थ के आधार पर, दूसरा शब्द के आधार पर, तीसरा शब्द और ध्वनि के आधार पर। फिर इसके बाद हमने भरत मुनि, फिर भामह, फिर दंडी, फिर वामन, वाग्भट, रुद्रट, अभिनव गुप्त, कुंतक, भोजराज, मम्मट, वाग्भट, क्षेमेंद्र, हेमचंद, जयदेव, विश्वनाथ कविराज, फिर इसके बाद विद्याधर, अग्नि पुराणकार, फिर राजशेखर, समुद्रबंध आदि आचार्यों के द्वारा निर्धारित किए गए काव्य के स्वरूपों की चर्चा मैंने आज आपसे की। अब इसके बाद अगले वीडियो में जब हम मिलते हैं तो उस वीडियो में आपको हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य का लक्षण बताएंगे।